नहीं था खरीदने का, तो पानी से काम चलाना पड़ा। तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। माय नेम इज़ महार मिहिर। जो टैम्पलेट्स मेकर्स हैं ना यहाँ के ओपन माइक्स के, उनको अलग ही ऑब्सेशन है मेरे नाम से। कभी सही नहीं लेते, मुझे लगता है अगली बार मेरा नाम कर देंगे मेजर शर्मा। तो माय नेम इज़ मिहर शर्मा, इट्स मिहर MEHAR, एंड आई एम अ वेरी फेमस पर्सन ऑन इंस्टाग्राम। पूरे 449 फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। ऐसे मत देखो, समझ में आ रहा है मुझे, आपको हिंदी नहीं आती। इट्स 449 टू बी एग्जैक्ट। और कुछ फेक आइडिया भी है मेरी उसमें, खैर जान के उस बात नहीं करते। आई एम अ यूट्यूबर टू। ये सही है तुम्हारा, जहाँ तुम्हें लगता है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो पता चल जाता, मेरी धुपसी पकड़ लेते हो। अरे बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। अरे भाई नहीं हूँ मैं बेरोजगार। बेरोजगार से याद आया, मेरा ना एक दोस्त है, वो इस दुनिया का सबसे रेयर कोर्स कर रहा है। आप कैसे कर सकते हो कौन सा? एग्जैक्टली जिस दिन उसका कट ऑफ आया ना, मेरे पास आया वो बड़ा एकदम दंत कांति वाली स्माइल लेके, बाबा रामदेव बाबा। तो आया, कहता भाई कट ऑफ आ गया, ये आ गया, अब तो ऐसी है वो पार्टी वगैरह। मैंने बोला हाँ ठीक है, ओके फाइन, वी विल सी। वो दिन आया जिस दिन उसके कॉलेज का पहला दिन था। उस भयानक घड़ी से जब उसका सामना हुआ, वो कॉलेज के गेट के अंदर घुसा और वहां ना लड़की थी ना लड़की की जात सिर्फ दिखाई और सुनाई दे रही थी, तो मर्दों की चीख पुकार। मतलब यार हंस लो। तो मैंने अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो मैं ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने मेरे को सुधारने की कोशिश करी। तो जब मैं छोटा सा था ना, मतलब इतना शायद इतना था, तो उन्होंने मेरे को एक कैंप में भेज दिया, बच्चा सुधारू कैंप। 21 दिन का वो कैंप था जहाँ पे मेरे घर वालों को लगा कि मैं सुधर गया हूँगा। खैर मैं कैंप गया, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैंप में गया था। कैंप अच्छा चला, बहुत बच्चों की गाड़ी, फन किया बहुत ज़्यादा। फिर एंड डेज आ रहे थे, ख़त्म होने का टाइम आ गया कैंप का। तो एक प्ले हुआ वहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप जो है ना बचपन से बहुत क्यूट हैं, तो राजा तो आप ही बनेंगे। अब मैं इतना क्यूट था, वहाँ पे लड़कियों में जंग हो गई, महाभारत शुरू हो गई कि मेहर की रानी कौन बनेगा। अब जो मुझे पसंद थी वो तो नहीं बनी, क्योंकि उसमें मेरी जितनी एक्टिंग स्किल्स नहीं थी, पर मेरे बेस्ट फ्रेंड का क्रश जरूर बन गई। और जब ये बात उसे पता चली ना, तो वो कुछ खास खुश नहीं हुआ। मैंने उसको समझाया थोड़ा सा, तो उसने अपने दिल पे ना पत्थर रख लिया मेरे लिए। यहाँ तक तो एकदम सही सेट था, एकदम सही। प्ले का दिन आया, क्लोजिंग सेरेमनी थी, टीचर मेरे पास और उसके रानी के पास आके कहती है कि आपको ना थोड़ा सा और मतलब अच्छे से करना पड़ेगा, दिखना चाहिए। तो मैम ने कहा कि एक सीन है, पर्टिकुलर एक सीन था, उसमें मैम ने कि आप एक दूसरे को हक कर लेना। अब जब ये बात हुई, मैं हजम नहीं कर पा रहा था इस बात को। मैंने कहा चलो देखते हैं। प्ले स्टार्ट हुआ, सेट का टाइम आया, वो मुझे हक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में था मेरे लिए प्यार और मेरी आंखों में था खौफ, क्योंकि स्टेज के नीचे खड़ा वो दोस्त मेरा मेरे को देख रहा था। उसके हाथ में जो पत्थर था ना, वो यहाँ तक आ चुका था, और अगर आपको कुछ दिख रहा हो यहाँ पे तो आप समझ जाओगे, बहुत जोर से पड़ा था वो पत्थर। एनीवेज कैंप भी खत्म हो गया, मैं वापस घर आ गया। मेरे घर वालों को लगा मैं सुधर गया हूँगा, जो कि लाजमी था। एक दिन मम्मी पापा बाहर चले गए, मैं और मेरे दोस्त घर पे अकेले बैठे थे, हैंग आउट कर रहे थे। मैं पानी पी रहा था, मुझसे पानी गिर गया गलती से थोड़ा सा, और मेरे दोस्त पे जिस पे गिरा उसने कहा मेरे ऊपर गिरा, मैं तेरे ऊपर भी गिराऊंगा। उसने मेरे ऊपर एक ग्लास गिराया, ग्लास के बाद मग हुआ, मग के बाद बाल्टी हुई, बाल्टी के बाद बाथटब हुआ, और उसके बाद तो पाइप सब चालू हो गए। मेरा घर
लिटरली स्विमिंग पूल बन चुका था, मैं उसमें छप छप कर रहा था। और मतलब मेरे काउच पे, मेरे बेड पे, मेरी दीवारों पे, मेरे टीवी में पानी भर गया था। अब सुखाना था। अब मेरी ना एक प्रॉब्लम, मेरे को जो रियलाइजेशन है ना वो थोड़ा लेट हिट करता है। तो जब वो हिट किया तो टीवी में से पानी टप टप हो रहा था। मैंने कहा मेरा सुखाना तो है टीवी को। मैंने हेयर ड्रायर लिया और मैंने उसमें मारना शुरू कर दिया नीचे की साइड से। इतनी देर में मेरा एक तीसरा दोस्त आ गया, वो इंजीनियर भाई मेरे पास आके कहता है अरे चावल से ना बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक सूख जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हमने थोड़ा सा गूगल का प्रयोग किया तो उसने बोला बासमती राइस सबसे बेस्ट रहता है। मैंने फटाफट घर में से चिल्लर बटोरा 33-35 रुपये जो भी मेरे को मिला और मैं चला गया परचूनी की दुकान पे। तो जब मैं वहाँ जनरल स्टोर पे पहुँच गया, मैंने उनसे बोला भैया बासमती चावल का कट्टा दे दो। पहले तो उसने मुझे देखा, फिर मैंने उसे देखा। उसने मुझसे पूछा क्यों चाहिए। मैंने बोला कोई मर गया, खीर बनवानी है। चलो कोई बात नहीं। उससे मैंने सेटिंग करी, कहा वो जानते थे तो उन्होंने कहा चल ठीक है पैसे बाद में क्यों चाहिए। वो अमिताभ बच्चन का जो कट्टा था बासमती राइस का, मैं घर ले आया, ला के रख दिया, अमिताभ बच्चन को ऊपर से खोल दिया, उसमें हमने डाल दिया टीवी। अब चावल के कट्टे में टीवी डाला हुआ है। ये हुआ था कि उधर से मम्मी आ गई। अब वो आई, वो सीढ़ियाँ चढ़ी और वो ऐसे करके खड़ी हो गई। प्रॉपर लुक मिल रहा था मुझे। ये क्या है? चावल का कट्टा है। आया कहाँ से? वो आ गया, वो जरूरत थी साइंस प्रोजेक्ट। तो उसमें टीवी क्या कर रहा है, गिफ्ट में मिला है क्या? मैंने बोला नहीं हमारा टीवी है यार, गिफ्ट में ऐसे ऐसे मिल जाएगा। तो फिर हमारा टीवी इसमें क्या कर रहा है? अरे वो नहा लिया था, अब सूख रहा है। अब सूख रहा है। जब मैंने ये बोला, मेरी आदत जो रियलाइजेशन लेट हिट होने की है वो मुझे हुआ। जब मुझे रियलाइजेशन हिट हुआ ना तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरी मम्मी ने एक थप्पड़ खींच के मारा और उनकी चूड़ियां टूट गईं और मेरे निशान। चूड़ियों से एक चीज़ और याद आई मेरे को। कुछ दिन पहले मेरे पापा ने एक डिसीजन लिया कि मेरी गाड़ी बेच दी जाएगी। चूड़ियां बोले तो ऑडी नहीं है मेरे पास, दुनिया की, इंडिया की सबसे फेमस कार है मेरे पास। कौन सी होगी वो? वैगनार। तो मैं बड़ा उदास था, पापा अब क्या करें। मैं पापा के पास गया, पापा गाड़ी नहीं बेचनी। पापा ने कहा यार देख तेरे को भी पता है कि गाड़ी और ख़राब हो गई है और तेरी तरह ये हमेशा पैसे मांगती रहती है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर कहते हैं कि इतना खर्चा जितना मैं गाड़ी में करूँगा उससे अच्छा एक और गाड़ी ले ले डाउन पेमेंट करके। मेरे पास एक ऑफर था उस टाइम पे, एक स्कॉर्पियो मिल रही थी मेरे को 1 साल पुरानी 6 लाख रुपए की। मैंने बोला पापा 6 लाख रुपए की स्कॉर्पियो मिल रही है। छूटते ही मुझसे कहते साले दोस्त तो है नहीं तेरे, घुमाएगा किसको उसने। अब ये भी हो गया। फिर बात हुई कि छोटी गाड़ी लेनी है। मैंने बोला छोटी गाड़ी नहीं लेनी है, एसयूवी लेंगे। तो कहते हैं कि नहीं मम्मी गाड़ी चलाएंगे। मैंने बोला मम्मी का ड्राइवर तो मैं हूँ, मेरी मर्जी भी होनी चाहिए। कहती कि ठीक है छोटी गाड़ी लेंगे, जब जिस दिन तुम कमाओगे उस दिन मैं तुम्हें भी गाड़ी ले दूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं कल से 2 घर में झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर देता हूँ, मुझे ऑडी ले दो। मेरे पापा ने उस टाइम पे मुझसे कुछ नहीं कहा। वो बाहर गए मार्केट से और 250 रुपये की ऑडी प्रिंट की चप्पल ले आए। 30 सेकेंड्स ऑडी प्रिंट की चप्पल ले आए और फिर मेरे पास आए, देख ऑडी माइलेज देख धचैक, ये देख ऑफ रोडिंग देख धचैक, देख 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 ऑटो ड्राइव कितनी सही है उसकी धचैक, इंक्लाइन देख धचैक। थैंक यू सो मच, माय नेम इज मेहर शर्मा।